मुस्लिम ह्यूमन को लेते हैं। हाँ जी, मुस्लिम ह्यूमन, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, आवाज आ बोलो रही है? भाई। जी सर। कैसे हैं आप, खैरियत से? बिल्कुल ठीक सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम इस तमाम जो आप साइंटिफिक बताते हैं, सारी ये होशगफियाँ जिसे आप हम अपनी उर्दू ज़ुबान में कह सकते हैं, इसमें अगर गॉड के तस्वर को ले आएँ, तो क्या इशू क्या है? अभी फिलहाल छोड़ दें इस बात को कि वो किसी मज़हब का गॉड है या नहीं। उसका मसला यही है कि गॉड के कॉन्सेप्ट को जब हम लाते हैं तो हम फंस जाते हैं सारे, कि गॉड का कोई एविडेंस नहीं है। अगर आपका नजरिया दुनिया का कायनात के ये हो, जो हमारा कोर्ट ऑफ लॉ का सिस्टम है, साइंस का सिस्टम है, कि वो चीज जिसका सबूत ना हो हम उसको मान नहीं सकते, फेस वैल्यू पे हम किसी चीज को मान नहीं सकते, वरना हम ये भी फिर हमें मानना पड़ेगा। लोग जो जादू टूने की बातें करते हैं, एलियंस की बातें करते हैं, लोग कोई भी, ये एक म्यार है कि हम उस चीज को नहीं मान सकते जिसका कोई एविडेंस ना हो। तो अब अगर मोहब्बत अल्लाह का मियां, एविडेंस, जी, मोहब्बत का एविडेंस क्या होता है? अगर किसी के मोहब्बत अंदर का मोहब्बत एविडेंस, है, आपका हाँ, इमोशंस, आपके दिल की उसका धड़कन, एविडेंस क्या है? दिल की उसके धड़कन नहीं, आपने कभी दिल की धड़कन मैं को बिल्कुल नहीं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मुझे ये बताएं कि अगर मुझे किसी से मोहब्बत हो जाए, हम्म, तो इसके लिए उसको एविडेंस देने की जरूरत होगी कि मुझे आपसे मोहब्बत है। यानी हाँ तो मेरा और क्या। मेरा जज्बा है ना, ये हाँ, मेरा, देखें, एक कोई चीज होती है जो साइंटिफिक होती है, यानी आप किसी चीज को साइंटिफिकली मोहब्बत प्रूव कर साइंटिफिक है, सकते मोहब्बत साइंटिफिक है। हैं। नहीं है? कैसे है, नहीं मुझे नहीं, बताएं। आपको कैसे है? मोहब्बत में आप जाके अपना अपना टेस्ट करवाएं, आपको वो आपकी दिल की धड़कन वगैरह हर चीज वो डिटेक्ट हो जाएगी, आपके ब्रेन कुछ के भी ऊपर नहीं, वो स्कैन कुछ भी नहीं नहीं। है, कुछ भी अच्छा नहीं नहीं है। है। नहीं, अच्छा बताएं नहीं है। मुझे, कहाँ है? अच्छा बताएं। नहीं है, चले चले फिर आपके साथ अब ये भी देखते हैं। आपने ये साबित करना है कि इस बंदे को इससे मोहब्बत है, ये चीज साबित करनी है आपने। नहीं नहीं, मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूं आपको। नहीं, वो कैसे, वो कुछ सिग्नल्स अगर अंदर से मिल रहे नहीं हैं, वो अल्लाह अल्लाह जाने मोहब्बत के हैं, अल्लाह जाने नहीं, किसी और अगर चीज के हैं। मोहब्बत है, हो सकता है अगर भूत किसी भूख के हों, अगर किसी किसी के भी नहीं हो नहीं सकते हैं। नहीं, अगर किसी को मोहब्बत है, ये एक जज्बा है जिसको आप साबित आप करेंगे। अपने दिल की धड़कन से, नहीं किससे है ये नहीं, वो तो इतनी नहीं ना अभी इंस्ट्रूमेंट में है, तो इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम है ना। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जज्बा, कि डर लगना, ये फील किया जा सकता है। मैं आपसे मोहब्बत एक जो है सिंपल ये, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिंपल हाँ तो मैंने क्वेश्चन दे है दिया मेरा। आपको जवाब। नहीं, ये जवाब दे क्वेश्चन का दिया। जवाब नहीं, आप मुझे बताएं ना, मुझे, मैं चले आपसे, मैं पूछता हूँ, मुझे साबित करें कि मोहब्बत है। कैसे साबित करेंगे? कि तो मैं आपको यही कहूंगा ना, मुझे आपसे साबित मोहब्बत है। करें ना, आप कहते हैं ना कि अल्लाह को सब वो प्रूव को, मैंने एविडेंस आपको, उसका नहीं है। अच्छा आप सुन नहीं रहे फिर जी आप जी, आप मेरा ख्याल बताएं वही प्लीज, आपका प्लीज। दिमाग बना हुआ है, अच्छा आप सुन सॉरी, नहीं रहे फिर। अच्छा सॉरी सॉरी, आप बताएं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मोहब्बत का जज्बा हर इंसान ने महसूस किया, हम्म, डर का जज्बा हर इंसान ने, बहादुरी का जज्बा हर इंसान ने महसूस किया है। अब आप अपनी हार्ट पल्पिटेशंस और आप अपने स्कैन से ये भी बता सकते हैं, अब तो दिमाग का जो हिस्सा लाइट आउट होता है, जो केमिकल का जो फ्लो होता है, जो ऑक्सीटोसिन होता है, जो आपके इस तरह के जितने केमिकल जो उनकी, उनको इवन कंट्रोल भी किया जाता है, जो डिप्रेशन का जो है, ये सारे इमोशंस हैं जिनको बड़ी हद तक इनको स्कैन के थ्रू देखा जा सकता है, और न्यूरो साइंस जो है उसको बल्कि इवन मैनिपुलेट भी कर सकती है। अब आप ये पूछ रहे, तो ये तो हमें सबको पता है कि मोहब्बत का वजूद है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, क्योंकि हम इसको महसूस करते हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। अब हाय, आप ये मुझसे पूछते हैं कि खूबसूरत बात किया, अब आप मुझे खूबसूरत ये बात कहते किया। हैं कि आप मुझे अब ये कहते हैं, तो वही ना, देखें जब आप सुनते हैं तो आ जाती है समझ। मुझे पता है आपने अभी आगे फकी देनी है मुझे। आपने, आ गया मेरे जाल में। नहीं नहीं, मैं नहीं चले जाल में आ, नहीं चले वो चले, आपने ये कहा ना, अल्लाह को हम महसूस करते हैं, हम तो नहीं करते बिस्मिल्लाह महसूस। बिस्मिल्लाह नहीं, अल्लाह बिस्मिल्लाह, को तो आगे हम चले, नहीं, हम नहीं करते खुदा को महसूस, ये तो चले गलत आगे बात है। आगे चलें, वो तो मैं तो आपको ये, पूछ रहा हूँ ना। हाँ वो अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। जी। तो ये इंसान का जज्बा जो है, ये हर बंदे ने फील किया है, हर जानदार ने फील किया है। हम, जब आपने कहा ना मोहब्बत का सबूत दिखाओ, जब एक माँ हिरन अपने बच्चे के लिए शेर के आगे छलांग मार देती है, अपने बच्चे को बचाने के लिए, यही वो जज्बा, हम उसको समझ जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी वो जज्बात होते हैं। एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली। अगर आप भूल जाएं कि साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स इतने डिटेल्ड हों, कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आपको ना बता पाते, क्योंकि आज से 50 साल पहले नहीं बता पाना था उन्होंने, तो उसके बावजूद भी ये इतनी पर्सनल चीज है कि वी ऑल फील दैट। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि आप कैसे करते हैं। मर्दों की मोहब्बत तो अगर जो खातून के साथ होती है, वो बड़े जल्दी पता चल जाता है उसका। हाँ, वो तो आंखों से पता लगा। कुछ लोगों का आंखें कुछ ज्यादा बोलती ही, हैं। मेरे जैसे लोगों का ज्यादा जल्दी पता चल जाता है। नहीं, मेरा भी पता लग गया था। मैं भी ज्यादा देर छुपा नहीं सकता। तो अच्छे को प्यारा करें ना जी। हाँ, लेकिन अच्छा, अब हारिस, मसला ये है कि असल में ये जो जज्बा है जिसकी आपने जिक्र किया, ये जज्बा एक नहीं है, मोहब्बत का जज्बा है, नफरत का जज्बा है, इस तरह इंसान के अंदर बहुत सारे जज्बात हैं। इसको
इस ये यानी जो जज्बे हैं या जितनी भी आप जो आपने मतलब बात की, ये अकली तकाजा है इंसान का। यानी आप महसूस से, किसी महसूस चीज से गैर महसूस चीज से इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? इस्तेमाल हाँ, गांधी साहेब, गांधी साहेब। अच्छा अच्छा, क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो जज्बा है आपका, ये मोहब्बत का या प्यार का या इश्क का ये जो जज्बा है, ये असल में गैर महसूस है। जब मैं आपके अंदर ये जज्बा देखता हूं, जब मैं अपने अंदर ये जज्बा देखता हूं, जब मैं दूसरे लोगों में ये जज्बा देखता हूं, तो मुझे इस बात का यकीन होना शुरू हो जाता है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही है, आप मतलब आप उसको अकली तौर पर अगर देखें तो ऐसा ही है। खुदा का वजूद भी इससे मावरा नहीं है। यानी आप खुद सोचे ना कि जो चीज, सुने ना, जो चीज अभी फिलहाल मोहब्बत चूंकि टाइम एंड स्पेस की चीज है, ये परवरदिगार अगर टाइम एंड स्पेस में है तो आपने इसकी एनालॉजी क्यों दी? अगर ये डिफरेंट है उससे तो आपने इसकी एनालॉजी क्यों दी? क्योंकि ये तो हम सारे महसूस कर सकते हैं। उनको उनको साबित करना, यानी अल्लाह को साबित करने के लिए एनालॉजी नहीं है। अल्लाह को तो आप साबित कर भी नहीं सकते, चाहे आप जितना मर्जी मेहनत करते तो हैं। फिर आपने इतनी जो हमें रामलीला की कथा सुनाई, मेरी बात सुने ना, आप जी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैं आपको बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो साबित नहीं की जा सकती। मसलन इससे ये चीज, मसलन इस मोहब्बत, इश्क, नहीं, मोहब्बत साबित कर दी ना, जज्बा है ना, अभी आपने खुद ही मान लिया मोहब्बत साबित हो गई है। आप मुझे उसको उस फॉर्म में दिखाए ना कि ये देखें, ये इसकी फॉर्म है। आप अच्छा एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं, ये आपका सवाल तब यानी सुन ले, मुझे क्लियर करने दे, मुझे क्लियर करने दे, प्लीज प्लीज क्लियर करने दे, मुझे सिर्फ ये चीज क्लियर करने दे। अभी आपने कहा कि हम साइंटिफिक दिमाग रखने वाले बंदे जब तक किसी चीज का एविडेंस ना हो हम उसको नहीं मानते। मैंने आपसे पूछा कि आप मोहब्बत का एविडेंस दे सकते हैं? आपने आगे से कहा शरारतें आपने की, आपने कहा नहीं नहीं ये वो पीछे हम स्कैन करते हैं तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। हालांकि आपको पता है, आपको पता नहीं होता, नहीं होता, मोहब्बत नहीं होता। यार को लिंक भेजो यार, मुझे वो एमआरआई स्कैन जो होते हैं, जल्दी से भेजें जी, जल्दी से भेजें। इससे ये नहीं पता लगेगा कि वो मोहब्बत है, वो क्या चीज है। वो आपके कुछ सिग्नल्स हैं जिनको आप अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि यार ये मोहब्बत, यानी हम गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। अच्छा, हम गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम गलत इंटरप्रेट, यानी आपको पता है, न्यूरो साइंटिस्ट को नहीं पता। न्यूरो साइंटिस्ट को ये पता लग सकता है कि ये मोहब्बत किसी की करता है या नहीं करता? वो पार्ट ऑफ ब्रेन लाइट अप होता है ना, वो पार्ट ऑफ, वो क्या सिग्नल है उसको तो उसने इंटरप्रेट किया ना। मेरे कहने का मकसद ये देखिए, मैं बता यार, एक सेकंड, बस आपकी सुन ली मैंने। अच्छा अच्छा, अब मुझे समझा। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। जब आपको अब ये टेस्ट होता है कि मेरी किसी के लिए मोहब्बत, ये एमडीएमए वगैरह जो ड्रग्स हैं, इन्होंने तो और इसको एम्पलीफाई करके बताया। और जो सैम हैरिस की न्यूरो साइंस की बुक भी जो है कि क्या नाम है इसका, नॉट द फ्री विल वन, द अदर वन, द वन बिफोर दैट, उसमें कि एमडीएमए जब एक ड्रग है, उसको साइकेडेलिक है, उसको जब लेते हैं तो आपके लव की इमोशंस जो है ना, वो बड़ी बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं। नहीं लस्ट नहीं, ना 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 लव नहीं, लस्ट। यार आपने नहीं पढ़ी किताब तो छोड़ देना, सुन लेना फिर मेरे से। आप मतलब उसका ये है। अच्छा, नहीं ये मतलब नहीं है भाई, पढ़ी आपने किताब? पढ़ी आपने? सॉरी नहीं, मैंने नहीं पढ़ी, सॉरी। फिर आप मेरे से बहस कर रहे हैं जैसे। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। लव का उसके पहले सफे के ऊपर लिखा हुआ है कि एमडीएम में ड्रग लेने के बाद उसकी लव की, जो अपने दोस्त था उसके लिए प्यार, एकदम से प्यार। ये मुफ्ती अबू लेथ ने भी इसके ऊपर बड़ी डिटेल से पता नहीं वीडियो बनाई है, उन्होंने मेरे से खुद बात की थी, वो मुसलमान है वो। तो लव का जो इमोशन है बड़ी डिटेल से आपका एग्जैजरेट हो जाता है, वो सेक्स के पार्ट से नहीं हो रहा, वो एक लव है कि दोस्त के लिए, भाईचारे का लव जो है। तो जब हमें पता है कि ये इमोशन क्या है, अब हमें इमोशन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब आप फिर एमआरआई का स्कैन करते हैं, दिमाग का स्कैन करते हैं, तो आप देखते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन इज लाइटिंग अप। क्योंकि अब मुझे तो पता है कि मेरी इमोशन इस वक्त लव की इमोशन है, तो अगर मेरा बैक ऑफ द हेड लाइट अप हो रहा है, और जैसे फॉर कहते हैं ऑर्गेज्म में जो आपका मोस्ट ऑल द ब्रेन लाइट्स अप, दिस इज व्हाई ऑर्गेज्म जो है वो बड़ा पावरफुल इमोशन है, और इसीलिए लोगों को मजा भी बहुत आता है। तो उसमें जब आपके पार्ट्स लाइट अप होते हैं ब्रेन के, जो स्कैन में देखे जाते हैं, तो ये इसका सबूत है। अगर राइट साइड का ब्रेन लाइट अप हो रहा हो लव के इमोशन में, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई इसका मतलब ये पार्ट है, और ये इसकी जो इसकी फिनेस है वो वक्त के साथ साथ इंप्रूव होगी। तो इसके ऊपर तो कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं। आप इसको फलसफे और साइंस को मिक्स कर रहे हैं। आप फलसफे को कह रहे हैं, जब आपने मुझसे पूछा कि आप मुझे उसकी सॉलिड शेप दिखाएं, कि मोहब्बत की कोई शेप आपने दिखाई नहीं है। दिखाने का मतलब ये कि मैं आपको मोहब्बत को कोई एक ठोस चीज दिखाऊं, ये आपका दावा, सवाल तब वैलिड होना था अगर हम आपको ये कहते कि खुदा की कोई सॉलिड शेप हमें दिखाओ। आपने आर्ग्यूमेंट लेके गए फीलिंग के ऊपर।
फीलिंग तो सबके पास है। दुनिया का एक बंदा मुझे बता दें जो कहे कि प्यार या नफरत के जज्बात का वजूद नहीं है। आपको करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो खुदा के वजूद को नहीं मानते, क्योंकि खुदा के वजूद का एहसास वैसा नहीं है जैसे इंसान की मोहब्बत का एहसास है। तो ये इसको आपने एनालॉजी या तो खुद ही गलत एनालॉजी दी है और फिर आपने उनको दोनों को गड़बड़ कर दिया। मैंने गड़बड़ नहीं किया, मैंने आपको सिंपल ये बात बताई है। लास्ट जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी, क्योंकि हम उनको महसूस करते हैं, हम उनको प्रूव नहीं कर सकते। इस एनालॉजी को मैं ले रहा हूँ। बताया ना, मैंने आपसे बताया अभी, मैंने यही बताया ना, आप नफरत को मोहब्बत को प्रूव नहीं कर सकते। अभी आप जो मुझे सिग्नल्स बता रहे हैं ना कि ये सिग्नल्स हैं, वो आप एमआरआई करेंगे तो फलां दिमाग में ये सिग्नल आते हैं। ये देखो मैं आपको स्कैन, ये ले, ये देखें, ये स्कैन, ये स्कैन, ठहर जाइए, मैं आपको साइंस दिखा रहा हूं। नहीं ठहर जाइए एक सेकंड, अभी नहीं, मैं आपको लोगों को भी सिखाना मैंने। ये बड़ी डिटेल से एमआरआई के स्कैन हुए हुए हैं कि जब आपको नफरत हो जाती है और नेवर बीन इन लव, फॉलन आउट ऑफ लव, दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट एक्टिवेट्स। दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन जब आपको नई नई मोहब्बत हुई होती है। लोगों ने स्कैन किए हुए हैं। ये मोहब्बत किससे साबित होगी? मोहब्बत हो तो जाती है और ये मुठ साबित हो रही है। और ये क्या साबित हो रहा है? इससे क्या साबित हो गया? मोहब्बत, उस बंदे को मोहब्बत ही। हाँ हाँ, मेरे खुदाया क्या हो गया यार, आप इतने पढ़े लिखे बंदे किस तरह की बातें कर रहे हैं आप यार? यानी मैं अब अच्छा अब फिर सुन ले, मैं फिर आप यकीन करें, आपका सारा आपने अपना तस्वर खराब कर दिया। नहीं मैंने नहीं, आपका भी हुआ है। इसका लेखना तो सही, इसका टाइटल तो देखना कितना मजे का आएगा। अच्छा सुन लेना, ये आपके लिए नहीं, और लोगों के लिए भी, क्योंकि आप ये जो बात इस तरह के सवाल लाते हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है लोगों को समझाने के लिए। तो मैं लोगों को समझा रहा हूं, आप समझे ना समझे और बात है। आपने मुझसे कहा कि मोहब्बत साबित करके दिखाओ, मैंने आपको ये स्कैन्स दिखाए हैं जो साइंसदानों ने किए हुए हैं, और मैंने जब आपको ये दिखाया है स्कैन, तो आप कह रहे हो खुदाया आपको मैं पढ़ा लिखा इंसान समझता था। यानी मैं पढ़े लिखे लोगों की रिसर्च आपके सामने रखूं तो मैं जाहिल हो गया। इससे कैसे साबित होता है मोहब्बत है? ओ यार, वो तो ये क्या है, जब ये इमोशन है, आपका ब्रेन का पार्ट स्कैन होता है, आपका ब्रेन का पार्ट लाइट अप होता है। अब इसमें क्या समझ नहीं आ रही आपको? मुझे सिर्फ यह बताएं कि 1,00,000 आदमी का स्कैन करें तो क्या सेम यहीं पर आएगा उसको मोहब्बत है? हाँ, मोहब्बत वाले को ये रिसर्च दिखाएं मुझे जरा। ओहो, आप इसका रिसर्च जाके करना ना, मैं क्यों अभी करूं आपके सामने? ऐसी कोई रिसर्च नहीं है मेरे भाई, मैं कर चुका हूं। आपने अभी बताया। अच्छा एक सेकंड, नहीं आपको तो कुछ भी नहीं पता। आप तो अभी मेरे से उसके ऊपर बहस कर रहे थे, सैम हैरिस की बुक के ऊपर। आपने मेरे जुमला भी पूरा नहीं पढ़ी, लेकिन आप बहस कर रहे थे ना उसके ऊपर। आपने मुझे कहा कि मुझे दिखाएं स्कैन, मैंने आपको कहा स्कैन के थ्रू हम देख सकते हैं। आपको मैंने वो स्कैन अब दिखाया, अब आप कह रहे हैं स्कैन ही साबित नहीं करता, मुझे पूरी रिसर्च पेपर दिखाओ। एक सेकंड मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये मैं लोगों के लिए, लोगों को समझाना मेरा ज्यादा बड़ा मकसद होता है। आप जो सैंपल हमें देते हैं, दिस इज गोइंग टू गो टू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और उन्होंने देखना है। और वो आपने तो अभी, और आप अभी जाके रिसर्च नहीं देखेंगे। आपने कहा था कोई स्कैन नहीं होता, इसका कोई एविडेंस नहीं है मोहब्बत का। ये लिटरली इन साइंटिफिक टर्म्स दिस इज द एविडेंस ऑफ लव एंड इमोशंस। इन साइंटिफिक टर्म, कोई साइंसदान के पास अगर आपने किसी न्यूरो साइंटिस्ट के बाद आके जाके ये बात कर दो ना, ये स्कैन क्या है, क्या साबित होता है, वो आपको शायद अगर उसको थोड़ा उसका कोई बुरा दिन गुजरा होगा ना, वो आपको धक्के दे के बाहर निकाल देगा। लेकिन वैसे साइंसदान ऐसे काम करते नहीं है। मेरी बात सुनो। मैं आपको नहीं ठहर जाए। आपने देखे गोल पोस्ट कितने शिफ्ट किए। आपने पहले खुदा की तशबीह दी मोहब्बत के साथ, आपने कहा मोहब्बत साबित करके दिखाओ। मैंने आपको बताया दिस इज द बेस्ट एविडेंस इन साइंटिफिक टर्म्स, दिस इज मोहब्बत। ये मैंने आपको स्कैन दिखाया, इसके ऊपर आपको बेतहाशा लिटरेचर मिल जाएगा, जर्नल साइंटिफिक पेपर्स मिल जाएंगे जो साइंसदानों की एग्रीड अपॉन पोजीशन है। आप ये कह रहे, आपने फिर एक और बोंगा सा सवाल पूछा, आपने कहा 1,00,000, हाँ 100,000 लोगों को जो फ्रेशली इन लव हैं उनका स्कैन करेंगे, दैट इज द वेरी पार्ट दैट विल लाइट अप। ये साइंस, ये एमी गांधी साहब की छलांगे नहीं होती कि हमने इसको इस्तेमाल करके हमने ये नतीजा खर्च कर लिया। और आपने अब ये मैंने आपको साबित करके दिखा दिया। और अगर ये स्कैन ना भी होता ना ऐसे 50 साल पहले भी, तो मेरा आर्गुमेंट वुड हैव स्टिल हेल्ड वाटर, बिकॉज एवरीवन हैज फेल्ट द इमोशन ऑफ लव, एवरी पर्सन हैज फेल्ट इट, नॉट एवरी पर्सन हैज फेल्ट अल्लाह। हां, अल्लाह के होने के इमोशन को लोगों ने जरूर फील किया। हाउ? आउट ऑफ फियर। फीलिंग तो फिर भी वही है, आउट ऑफ फियर अल्लाह को। इसीलिए कुरान में जितने मज़ाहिब हैं उन्होंने अपने खुदाओं से डराने का हुक्म दिया आपको। आउट ऑफ लव फॉर योर क्रिएटर, ये लव का इमोशन है, खुदा का नहीं है।
ये लव का इमोशन है, फियर का इमोशन है, खुदा का नहीं है। फियर लोगों को एलियन से डर लगता है, कोई एविडेंस नहीं है कि एलियन जमीन पे आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दैट प्रूव्स एलियन एग्जिस्ट, दैट प्रूव्स यू हैव अ फियर ऑफ एलियंस। ये जो है, खुदा को अगर आपने मोहब्बत और तजस्सुस और खौफ से जोड़ना है, तो वो मोहब्बत, तजस्सुस और खौफ की इमोशन है, उसका एविडेंस है वो, खुदा का एविडेंस नहीं है वो। मैं अब उधर नहीं लेके जा वी रहा हैव बात द लास्ट वर्ड, शो मी द एविडेंस ऑफ योर गॉड। मैं आपको बताता हूँ, वो तो बाद में बात है ना कि वो मैं आपको एविडेंस शो करूंगा। एविडेंस इस तरह नहीं शो होते जिस तरह आप कर रहे हैं। अब आप देखें, मेरी बात सुने। अच्छा मेरी बात सुन लेना, अब मुझे आप इजाजत दें कि मैं कुछ बोल लूं। आपने मुझे ये जो MRI का स्कैन दिखाया है, ठीक है, इसके आपने कहा जी मुझे 1 लाख बंदा होगा उनके इसी जगह पर डॉट होगा, मैंने ये भी मान लिया। डॉट नहीं है, पूरा हिस्सा है। चले जो भी है, जो भी है, जो भी आपकी वो साइंटिफिक मोशगाफियां हैं, जो भी, अब मैं मान लेता हूं उसको। क्या है साइंटिफिक, क्या है साइंटिफिक, क्या है मोशगाफियां? मोशगाफियां का क्या मतलब होता है? जार्गन से आप बोल रहे हैं उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको, आपने कहा ना मुझे रिसर्च भी करके दिखा दो, ये मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, ये फॉर ले पर्सन लाइक यू एंड मी। आप मुझे आप नहीं बोलने देंगे। नहीं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बताने का फायदा नहीं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये मोशगाफियों की जब आप बात करें, यू आर टोटली इग्नोरेंट ऑन द सब्जेक्ट, टोटली इग्नोरेंट ऑन द सब्जेक्ट। मुझे फख्र है, मुझे हाँ, फख्र वो है कि फख्र आपको रहेगा, क्योंकि ये वही बात है कि मुझे जाहिल होने पे फख्र है। मैं इसलिए, आप तो हाँ, आप बेशक लाइलम रहे, आप बेशक लाइलम रहे, मैंने अपनी ऑडियंस को एजुकेट करना होता है। जो आप करें, आप बिल्कुल करें जी। हाँ, तो ये मैं ऑडियंस को पढ़ के बता रहा हूँ कि इसके ये क्या लिखा हुआ है। स्कैन्स दैट से इट्स ट्रू लव, यानी स्कैन ने साबित कर दिया कि इट इज ट्रू लव। ब्रेन एक्सपर्ट, ओ यार बीच में उछले ना दे, मुझे फिर नीचे उतारना पड़ेगा आपको। ब्रेन एक्सपर्ट्स, नो नो नो, नॉट गांधी, नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, ब्रेन एक्सपर्ट्स, जब आपको ब्रेन ट्यूमर होगा ना, तो आप इन्हीं के पास जाएंगे। से दैट दे कैन टेल व्हाट स्टेज, वो यही नहीं कि लव है, वो ये भी साबित कर सकते हैं कि व्हाट स्टेज ऑफ लव है आपको। समवन इज एट लुकिंग बाय समवन इज एट बाय लुकिंग एट MRI रिजल्ट। आपको यही नहीं कि मोहब्बत है, वो ये भी बता सकते हैं कि किस स्टेज पे मोहब्बत है। अच्छा, ताजी मोहब्बत है। MRI से ये भी साबित हो जाता है कि सच्ची मोहब्बत है, ये भी साबित हो जाता है उससे किस स्टेज पे है ना मोहब्बत। मेरी मोहब्बत सच्ची है, वो भी साबित हो जाएगा। नहीं, वो मोहब्बत वो सलाम सच्ची है, वो मैं कहता हूं जी सलाम है, सलाम है आप पर, सलाम। मुझे नहीं, मुझे साइंसदानों को ना ना, ये उछल जो मारते हैं मुझे उसका जवाब देना होता है। आप कह रहे हैं सलाम है मुझे क्यों दे रहे हैं? आप साइंसदान को दें कि उसने इतनी बेचारों ने डिस्कवरियां की, उनको क्या है ना। आप असल में मुझे इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये साइंस नहीं कह रही, ये हारिस कह रहा है। अच्छा, आखिरी बात मुझे मैंने आपको साइंसदान की रिपोर्ट दिखाई है। अब आप मुझे बताएं, अब आप कहें कि साइंसदानों सलाम है तुम्हें, कहेंगे? नहीं, वो तो मैं सलाम करता हूं, मैं तो साइंटिस्ट को सलूट मारता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात पे आप उनको सलूट मार नहीं, ये देखें, ये स्टडी है, ये एक स्टडी, आप भी इसको फैक्ट नहीं कह रहे, आप भी कह रहे हैं ये एक स्टडी है, नहीं एक्सेप्टेड, एक्सप्लेनेशन नहीं, एक्सेप्टेड नहीं है, ये तमाम लोगों में अब आपने पहले कहा था कुछ है ही नहीं, मेरी बात, मुझे आप बोलने नहीं देते, आपने ये MRI बोलने नहीं देते, नहीं, मैं आपसे नहीं बोलने दे रहा, आप नया शुद्ध, आप नई शुद्ध नहीं छोड़ देते, कोई शुद्ध नहीं है ना, आपने शुद्ध नहीं छोड़ी, आपने कहा है, मैंने आपको सिंपल एक बात बताई यार, मुझे बोलने देना। अब आप नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा आपको, नहीं, आप शुद्ध नहीं जब आप छोड़ेंगे ना, मैं ये म्यूट हो रहा हूं, आप बोल। हाँ, जब आप शुद्ध नहीं छोड़ेंगे ना, तब मुझे बात करनी पड़ेगी। आपने कहा कि ये स्टडी है, ये ऐसे ही साइंस चलती है। ये MRI स्कैन के जो पार्ट्स लाइट अप होते हैं ना, ये इसको देखा जाता है, वो उस वक्त उसके कान, दिमाग में पाद नहीं मारे जा रहे होते। एवरीथिंग हैज अ रीजन बिहाइंड इट। अगर अ सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन लाइट्स अप, इट मींस देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ओके, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि क्या रीजन है, तो साइंसदान बड़ा सिंपल सा मेथड है, आप उसके सामने उसकी मोहब्बत को लाके खड़ा करते हैं। ये जिस तरह होता है ना, साइकोलॉजी में भी ये बड़े आराम से तस्वीरें दिखाई जाती हैं। आपको एक ड्राउनी फिल्म दिखा के भी स्कैन लोगों के किए गए हैं, तो लोगों को उस वक्त खौफ आ रहा होता है जब वो इवल डेड मूवी देख रहे होते हैं, तो स्कैन्स लगे होते हैं, देयर वाचिंग के व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन लाइट्स अप। तो ये बड़ा सिंपल, इसके पीछे मेथोडोलॉजी, ये बड़ी सिंपल साइंस है। ये साइंस, इसके ऊपर ये आप कह रहे हैं स्टडी है नहीं, ये साबित हो चुका है। अब बोलो क्या साबित हो चुका है कि ये जो जितनी भी चीजें हैं ये फैक्ट है, ये साबित हो चुका है। हाँ, ये सब या यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं आपके अल्फाज में कहूं कि MRI स्कैन से आप ये मालूम कर सकते हैं कि इस शख्स को मोहब्बत है, ये साबित हो चुका है। हाँ, मोहब्बत को देखा जा सकता है। हाँ, ठीक है, वो फिर आप उस बात पे आप खुश रहें, हम आगे चलते हैं। आप किधर जाएंगे?
अब गॉड की एविडेंस पे आ जाए फटाफट। नहीं, हाँ, बल्कि गॉड चलें, ने इसको अगली दफा बात करेंगे क्योंकि बड़ी लंबी बात हो गई है। मैंने से 2 कॉलें ली हैं, 1.5 घंटा हो गया। तो अब दोबारा भी आइएगा और इसके ऊपर हम दोबारा भी बात करेंगे। ये नहीं, मैं यहाँ पे अभी इसको अभी छोड़ते हैं। और आपकी एनालॉजी जो थी ना कि खुदा और आपने मोहब्बत को साबित, ये वो वाला आर्गुमेंट है जो पहले आज से 100 साल पहले कहते थे हवा दिखाओ। तुम कहते हो खुदा का सबूत, हाँ तुम हमें खुदा हवा दिखाओ। हवा कैन ऑल्सो बी फेल्ट, जस्ट लाइक द इमोशन कैन बी फेल्ट। उसी तरह अब हमने हवा के को भी देखा जा सकता है एटॉमिक लेवल पे। जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डबल स्लिट वगैरह, दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एयर हैज इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स हैं एयर में, गैसेस हैं जो एटम्स हैं, दे कैन बी सीन थ्रू डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब एयर कैन बी, इन अदर वर्ड्स, एयर कैन बी सीन, इमोशन कैन बी सीन, लव कैन बी सीन। इट हैज बीन प्रूवन विदाउट डाउट। हालांकि ये इससे ये प्रूव नहीं किया कि ये तो पहले से प्रूव था मोहब्बत का इमोशन एग्जिस्ट करता है। आपने देखा है उसको। आपने जो बात किया, आपने कहा है कि एमआरआई स्कैन से सच्ची मोहब्बत का पता लग जाता है। ये बात आपने की है, ठीक है ना? अब आप जो अपना टाइटल बनाएंगे ना, उसमें ये लिखिएगा कि एमआरआई स्कैन से सच्ची मोहब्बत का पता लग जाता है, ठीक है? ये मैं इसकी रिपोर्ट, मैं इन साइंसदानों का रेफरेंस दे रहा हूं आपको, न्यूरोलॉजिस्ट के, मैं आपको इनके रेफरेंस दे रहा हूं। मेरी बात तो नहीं है। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सच्ची मोहब्बत का पता लग जाता है। आपको नहीं पता। अगर प्रोफेसर याओ शू जंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, वो साइंसदान है, आपको डिस्कवर करके बता रहा है। अब मैं उसकी बात मानूं या आपकी आगे बात मानूं है? अच्छा, आप लोगों की फरमाइशें बड़ी अजीब हैं। आप लोगों की फरमाइशें हैं कि हमने आके एक फलसफी बात कर दी है जो डिबंक हो चुकी है फलसफे से भी, और फिर आप आगे से आगे कहते कि साइंसदान की बात ना माने, मेरी बात माने आप। It's been proven without doubt. There's no disagreement on that. But anyway, we'll speak about it next time. अच्छा जी, कुणालपुरी कह रहे हैं ऑक्सीटोसिन इज फेमसली नोन एज कडल हार्मोन रिलीज्ड व्हेन यू हग योर लव्ड वन। वो कहेंगे नहीं, ये इससे ऑक्सीटोसिन तो कुछ और ही है। वो क्या बात कर रहे हो यार, आप बड़े जाहिल आदमी हो। दैट्स व्हाट ही वुड से कि आपको सलाम है भाई। साइंस को जो वैल्यू नहीं करता, मुझे समझ नहीं आती हिपोक्रेसी की, कि जब ब्रेन ट्यूमर होगा, कोई ब्रेन की बीमारी होगी, इन्हीं साइंसदानों की डिस्कवरी के ऊपर जाके अपना इलाज करवाएंगे, लेकिन आर्गुमेंट रिफाइन नहीं करेंगे अपना। इधर कहेंगे नहीं साइंस वो गप मार रहा। ये प्रोफेसर का जो मैंने आपके सामने नाम लिया है, वो आई एम सॉरी टू से, इफ माय लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, आई एम गोइंग टू पुट माय लाइफ, मैं अपनी लाइफ जो है एक साइंसदान के हाथ में रखूंगा, एज अपोज टू समवन जो कहेगा अल्लाह मियां दवाई कर रहे हैं, अल्लाह में ये हारिस को सही कर दे। ना ना, ये खुद भी नहीं करते अल्लाह पे यकीन, कभी दवा के ऊपर नहीं कहेंगे। जाएंगे बड़े मजे से शौकत खानम कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल या किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे जरूर इलाज करवाने। एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, डॉक्टर एसके कह रहे हैं एंडोर्फिन हार्मोन्स इज secreted when we see or think about a person we love. हाँ, endorphin acts like a natural morphine. It gives us good feeling of love. Yes, हार्मोन्स फ्लो होते हैं, मैंने बताया पहले, और डिप्रेशन के और होते हैं। जब इनका लेस होता है तो एंडोर्फिन्स कम हो रहे होते हैं, इसका केमिकल इंबैलेंस होता है, आपको डिप्रेशन भी होता है। डिप्रेशन इज ऑल्सो प्रूवन। आपको जो दवाई दी जाती है सैडनेस, प्रोलॉन्ग सैडनेस से बचने के लिए दवाई दी जाती है, तो वो दवाई आपको फूफी को का ब्याह कराने के लिए दी जा रही होती है। वो इसलिए दवाई दी जा रही होती है ताकि आप गमगीन फील ना करें, आप बेहतर फील करें। दैट प्रूव्स कि गमगीनी एग्जिस्ट। अल्लाह से तो डर वाली मोहब्बत होती है, जो कि सही आपने कहा, लेकिन असल मोहब्बत तो वो नवा माँ वाली होती है, यानी वै बच्चों से जो होती है मोहब्बत। प्यार वाली मोहब्बत। असल में इनका मतलब प्यार वाली मोहब्बत होती है। एक दो और भाइयों से लेना, लाइफ इज हेवन, ऑल मोमेंट्स गो टू हॉस्पिटल व्हेन सिक नॉट मॉस्क। हाँ सही बात है, तब चले जाएंगे, तब साइंस नहीं, वो बेसिक है ना। ये असल में हर चीज में आर्गुमेंट में पीछे हैं, दे आर मेनी इयर्स बिहाइंड ऑफ ईच अदर, जिसमें वो ये कहते हैं कि दिल को निकाल कर ट्रांसप्लांट कर दिया, दैट इज हार्ड साइंस, क्योंकि आंख से देखते हैं। ये एमआरआई स्कैन इज सच अ कॉमन नॉलेज। और ये मैं एक नहीं आपको दिखा रहा, सैडनेस, एंग्री माइंड, एमआरआई स्कैन। ये जब आपके एंगर होता है, इसके ऊपर भी आपके कितने पार्ट्स ऑफ ब्रेन लाइट अप, ये पूरी एक साइंस है। ये हैप्पी सैड, ये सारे जो हैं, इसके ऊपर तो कोई बहस ही नहीं है। लेकिन नहीं, मैं आपको नहीं पता, मेरी बात माने, साइंसदानों को नहीं पता, चलो पजवत हो। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।